हेलो फ्रेंड्स, इस वीकेंड चलिए आपको ले चलते हैं बेंगलोर से कुर्ग, जिसे इंडिया का स्कॉटलैंड भी बोलते हैं। यहाँ की डिस्टेंस लगभग 250 किलोमीटर्स है, जिसको कवर करने में लगभग 5 घंटे लगते हैं। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत सबसे पहले श्री पंचमुखी गणेश टेम्पल से की। यहाँ भगवान गणेश के 5 मुखों का एक बेहद आकर्षक और अद्भुत प्रतिमा है। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। बाहर का भी देखिए कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँचते हैं नेमड्रोलिंग मोनेस्ट्री, जो कि एक बहुत ही इट इज़ द लार्जेस्ट टीचिंग सेंटर ऑफ न्यंगमा ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म। यहाँ पर लगभग 5000 मॉन्क्स और नन्स हैं। इस मॉनेस्ट्री के जो फाउंडर हैं वो पिन्योर रिनपोचे हैं, और ये मॉनेस्ट्री, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, ये कुर्ग की सबसे खास जगहों में से एक है। यहाँ पर आप देखिए बहुत ही विशाल सुनहरी बुद्ध प्रतिमाएं हैं, जो आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। इस पूरे प्रांगण में चारों तरफ गूंजते हुए मंत्रों की आवाज़ और जो एक शांत वातावरण जो है, वो एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। ये इतनी आकर्षक और भव्य बनी हुई है। अलग अलग इमारतें हैं। अंदर हॉल में देखिए उनके बुद्ध की गोल्डन स्टैचू बनी हुई हैं, जो इतनी सुंदर लगती हैं देखने में। यहाँ की जो वास्तुकला है और वॉल्स पर जो रंग बिरंगी पेंटिंग्स बनी हुई हैं, वो एक अलग ही आध्यात्मिक माहौल बनाती हैं। ये जो मॉनेस्ट्री है, ये एक बहुत ही मतलब एक देखने लायक जगह है, जहाँ आप बुद्ध की सुनहरी प्रतिमाएं, वहाँ का आर्ट कल्चर, वहाँ का उनका पूजा का जो सामान है वो भी यहाँ पर दर्शाया हुआ है। और यहाँ आप पूरे में बहुत लगभग 2-3 घंटे आपको यहाँ पर इस मॉनेस्ट्री को विज़िट करने में लग सकते हैं। इस मॉनेस्ट्री में आप जैसे देख रहे हैं, मतलब इतने रंग बिरंगे, इतना भव्य, और चारों तरफ हरियाली, सुंदर मेंटेन्ड गार्डन्स हैं, और बहुत अच्छी, जिनको बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पर एक अलग ही शांति और सुकून यहाँ पर अनुभव होता है। अंदर आप देखिए वॉल्स पर देखिए कितनी सुंदर पेंटिंग्स बनाई हुई हैं, और इतना बारीक काम यहाँ पर इन वॉल्स पर पेंटिंग में किया हुआ है, जो अपने आप में बड़ा अद्भुत लगता है। यहाँ पर इनके पूरे अलग अलग हॉल्स में किसी हॉल में उनकी पूजा का जो रूम है, ये देखिए इस हॉल में पूजा का सामान रखा हुआ है। ये देखिए, ये इसको तुरही बोलते हैं, जिसे बजाया जाता है। ये ड्रम है। और इस मॉनेस्ट्री को देखने के बाद हम लोग चलते हैं, कुर्ग पहुंच जाते हैं, और शाम को यहाँ पर विज़िट करते हैं राजा सीट गार्डन। ये राजा सीट एक ऐसा व्यू पॉइंट है जो कुर्ग की खूबसूरती अपने जहाँ पर पूरे रूप में दिखाई देती है। बहुत ही मेंटेन्ड यहाँ पर गार्डन है। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पे पुराने समय में राजा यहाँ बैठकर सूर्यास्त का आनंद लेते थे। यहाँ से आप सनसेट भी देख सकते हैं और सनराइज भी यहाँ से देख सकते हैं, जिसको देखने का एक अलग ही मज़ा आता है। यहाँ पर बंजी जंपिंग भी है, और कुछ यहाँ पर बच्चों के लिए झूले भी हैं, और यहाँ पर देखने के लिए और यहाँ बैठने के लिए आप अपना अच्छा समय व्यतीत यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ से चारों तरफ हरे भरे पहाड़ दिखाई देते हैं, फैली हुई घाटियाँ दिखाई देती हैं, आसमान के बदलते रंग भी यहाँ से दिखाई देते हैं। यहाँ से पूरी घाटी का देखिए एक ईगल व्यू देखिए, बादलों से पूरी घाटी ढकी हुई है, और ये ऊपर से व्यू लिया गया है। ये यहाँ का इसका बहुत ही एक खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं, और एक बहुत ही दर्शनीय यहाँ पर ये गार्डन है, जिसे राजा सीट गार्डन कहा जाता है। राजा सीट गार्डन से लगभग आधा किलोमीटर दूर पर ही हमारा गेस्ट हाउस था, कोलानूर गेस्ट हाउस, जिसमें एक बहुत ही सुंदर स्विमिंग पूल भी था, और एक अच्छी प्रॉपर्टी थी जो बिल्कुल एक शांत जगह पर बनी हुई थी, और जहाँ कॉफ़ी के बागान
चारों तरफ फैले हुए थे और ताज़ी हवा और हरियाली यहाँ के माहौल को बहुत ही खूबसूरत बना रही थी। यहाँ पर ठहरकर बहुत अच्छा लगा और अजीब ही सुकून सा यहाँ पर प्राप्त मिला। इवनिंग में लगभग 4 बजे हम लोग निकले मदेकरी फोर्ट देखने के लिए। ये लगभग 17th सेंचुरी में ये किला यहाँ पर बनाया गया और इसको फर्स्ट जो सबसे पहले बनाया गया मुद्दू राजा यहाँ पर जो किंग थे, और फिर इसके बाद इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया टीपू सुल्तान जी के द्वारा। और ये इस किले की जो वॉल्स थी लगभग 4-4, 5-5 फीट मोटी थी, बहुत मोटी दीवारें थीं और इस पर पुरानी वास्तुकला बनी हुई थी। अंदर एक बिल्डिंग बनी हुई थी जहाँ ये जिसमें बहुत सारे रूम्स बने हुए थे। बीच में एक पॉन्ड, शायद ये पानी भरने का एक तालाब भी था। ऊपर से जो रेलिंग्स लगी हुई थी जिनके थ्रू वाटर पूरा का पूरा पानी इस पॉन्ड में आता होगा, और ये चेन्स लटकी हुई थी ऊपर से, जिससे कि पानी नीचे आते आते उनका इन चेन्स के थ्रू वो नीचे पहुंचता होगा। उसी किले में वहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है जिसका एंट्री टिकट केवल 10 रुपये है और किले को घूमने का कोई उसका एंट्री फीस नहीं है। म्यूज़ियम की 10 रुपीज़ फीस है। इस म्यूज़ियम में भी बहुत सारे जो आर्टिफैक्ट्स डिस्प्ले हैं, वेपनरीज है पुराने समय की, ब्रिटिश पीरियड की। इसमें एक पोर्ट्रेट भी है फील्ड मार्शल KM करियप्पा जी का, और एक देख रहे हैं आप ये तेंदुआ है, एक इसका भी एक यहाँ पर वो है लगाया हुआ है। बड़ी बड़ी यहाँ पर जो पुराने टाइम में लोहे की बड़ी बड़ी तिजोरियाँ जो चलती थीं, जिनके अंदर ऑर्नामेंट्स रख के और किंग्स वगैरह राजा अपने ये सारे रखते थे खजाना, वो इतनी भारी थी, इतनी भारी थी और उनके इतने बड़े बड़े उनके लॉक्स रखे थे वहाँ पर ये हथगोले, ये गोले रखे थे जो तोप में चलाए जाते थे। बहुत एक अच्छा, बहुत ही रिच म्यूज़ियम था जिसे देखकर बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ये शाम को हम लोग भगवान शिव के दर्शन करने पहुँचे ओंकारेश्वर टेम्पल। ये 5 बजे खुलता है। इसी के पास ही पहले एक हनुमान जी का भी टेम्पल है। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन करने ओंकारेश्वर पहुँचे। ये मंदिर का एक बहुत ही भव्य प्रांगण था। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा तालाब था जिसके चारों ओर पूरा मंदिर बना हुआ है। इस तालाब में पानी भी था, लेकिन वो पानी अभी कम था। लेकिन जो सीढ़ियों पर जो निशान बने हुए थे उसको देख के लगता था कि ये शायद मानसून के टाइम में ये लगभग पॉन्ड पूरा भर जाता होगा। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी तो बाहर से ही इसको हम कवर कर पाए। और यहाँ भगवान शिव की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा थी जिसको देखकर बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग दोबारा एलिमेंट सफारी देखने गए। ये बहुत ही यूनिक और एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था यहाँ का। ये पूरा कावेरी नदी के सहारे जंगलों के बीच में से नदी जा रही है, उसी के दूसरी ओर एलिफेंट सफारी है। तो उस पार जाने के लिए बीच में से पत्थरों के ऊपर से भी, नदी के बीच में से भी जाते हैं पानी में से होते हुए, और नाव से भी जा सकते हैं। यहाँ पर रिवर राफ्टिंग भी कराई जाती है और इसके टाइमिंग सुबह 9:30 से 11:30 है और शाम को 4:30 से 5:30 है। तो 11 बजे बाद वहाँ पर टिकट मिलना फिर बंद हो जाता है। यहाँ से एंट्री बंद हो जाती है उधर टिकट काउंटर के लिए। तो आप उस 9:30 से 11 के बीच में पहुँचकर वहाँ पर आप इसको टिकट लेके हाथियों के साथ करीब से आप हाथियों को देख सकते हैं, उनको नहाते हुए, और उनके साथ समय बिताना एक बहुत ही अलग यूनिक एक्सपीरियंस था। तो साथियों, ये आपकी कुर्ग की पूरी जो प्लेसेस विज़िट करने लायक है ये वहाँ आपको दिखाया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, और ये मैं थोड़ा सा अभी नए वीडियो बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ और आगे इनकी अच्छी क्वालिटी और सुधरेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और मेरा उत्साहवर्धन करिए। आपको और आगे नए वीडियो भी मिलेंगे।